हेलो दोस्तों, ओनली हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई से। अधिनियम। आरबीआई का अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 1934 में। किस आयोग के अंतर्गत? आयोग कौन सा था? आयोग था यंग हिल्टन आयोग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। तो हमने क्या बताया? आरबीआई का अधिनियम कब आया था? 1934 में। आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। कोलकाता में कब तक रहा? 1937 तक। 1937 के बाद मुंबई में मुख्यालय स्थापित किया गया। 1937 के बाद में मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। पहली महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन थी? केजी उदेसी। तो हमने क्या बताया कि आरबीआई का अधिनियम कब आया? 1934 में। आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग था। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में मुख्यालय कब तक रहा? 1937 तक रहा। 1937 के बाद में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। फिर अगला क्वेश्चन, पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये केजी उदेसी थी। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के। हमने क्या बताया? 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इनका कार्यकाल शक्तिकांत दास का कार्यकाल कब तक रहेगा? 2024 तक। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। इससे पहले गवर्नर कौन थे? 24वें नंबर के गवर्नर ये कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम ओवरड्राफ्ट है। 24वें नंबर के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। इनकी पुस्तक का नाम ओवरड्राफ्ट है। 23वें नंबर के गवर्नर कौन थे? 23वें नंबर के गवर्नर
23वें नंबर के गवर्नर रघुराम राजन थे। रघुराम राजन थे। इनकी पुस्तक का नाम, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू। इनकी पुस्तक का नाम आई डू व्हाट आई डू है। आरबीआई कितने प्रकार की दर जारी करता है? दर कितने प्रकार की जारी करता है? दर कितने प्रकार की जारी करता है? तो आरबीआई 3 प्रकार की दर जारी करता है। 3 प्रकार की दर जारी करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 बैंक रेट। ये कितनी होती है? 3.35%। नंबर 2 रेपो रेट। ये कितनी होती है? ये होती है 4%। नंबर 3 ये कितना? नंबर 3 रिवर्स रेपो रेट। ये कितनी होती है? 4.25% होती है। 4.25% होती है। 4.25%। तो हमने क्या बताया? शक्तिकांत दास का कार्यकाल 2024 तक रहेगा। 24वें नंबर के गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल हैं। अगला, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट है। फिर हमने क्या बताया कि 23वें नंबर के गवर्नर कौन है? रघुराम राजन है। और इनकी पुस्तक का नाम आई डू व्हाट आई डू है। आरबीआई दर कितने प्रकार की जारी करता है? 3 प्रकार की जारी करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 बैंक रेट जो 3.35% होती है। नंबर 2 रेपो रेट जो 4% होती है। और नंबर 3 रिवर्स रेपो रेट जो 4.25% होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, आरबीआई की स्थापना के समय, आरबीआई की स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह। तो आरबीआई की स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर और ताड़ का पेड़। ये तो था स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में प्रतीक चिन्ह। वर्तमान में प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ और ताड़ का पेड़। पहले शेर था, अब बाघ हो गया। बाघ को क्यों किया गया? क्योंकि बाघ राष्ट्रीय पशु है, इसलिए बाघ को ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? आरबीआई ने किसके साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के खिलाफ लोगों को
लोगों को जागरूक करने का प्रस्ताव जारी किया है। जारी किया है। जारी किया है। तो ये किसके साथ जारी किया है? ये नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के साथ प्रस्ताव जारी किया। तो क्या बताया हमने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर और ताड़ का पेड़ था। वर्तमान में प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ और ताड़ का पेड़ है। आरबीआई ने किसके साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रस्ताव जारी किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। तो दोस्तों, ये थे कुछ आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू।